Hi guys, I am Pooja currently second year student at AIMS New Delhi and welcome back to my channel। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जो मुझे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बोल रहे थे, और सच बताऊं तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतना सारा वास्ट सिलेबस है और अब आपके पास में बहुत कम टाइम बचा है। तो आप अब कम से कम जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ना उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। मतलब मैं क्या बता रही हूँ, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी और उसके साथ साथ में उनके अंदर की जो सब टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं वो टॉपिक्स को कर लो। अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए ना तो आपके केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा और आपके पेपर में वही पोर्शन में से क्वेश्चंस आएंगे। और वीडियो के एंड में मैं वो 3 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी आपको जिसमें से अगर फिजिकल केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन उन 3 टॉपिक्स के अंदर में ही आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और आपके सारे जो डाउट्स हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। और अगर आपके पास में एक डायरी है तो साथ में लेके बैठो और जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ उनको साथ साथ में लिखते जाओ ताकि आपको बाद में ये वीडियो बार बार नहीं देखनी पड़े। सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट। तो मूल कॉन्सेप्ट में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और सॉल्युबिलिटी, जो ये सारे टर्म्स हैं वो उनसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको हमेशा मोलैरिटी और मोलैलिटी में डाउट रहता है तो उस डाउट को जरूर क्लियर कर लेना क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये डाउट रहता था और मुझे खुद को भी ये डाउट रहता था कि मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है कि मोलैलिटी में वॉल्यूम आता है। मतलब वॉल्यूम और मास का डाउट रहता है उसमें स्टूडेंट्स को और इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको मोल कंसेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स करनी है। देन एटॉमिक स्टेट। एटॉमिक स्टेट पता है बहुत इजी चैप्टर है और सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिक्स में भी आप पढ़ लेते हो तो आपको 2 जगह मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये आपको अच्छे खासे नंबर दे के जाता है। आपको एटॉमिक स्टेट में जो सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो ये क्वांटम नंबर है वो पढ़ने हैं। उसके साथ साथ में आपको बोर का मॉडल पढ़ना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं जो वो यूनिट है वो पढ़नी है क्योंकि आपके आंसर होगा ना जो जूल में आएगा और आपको ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेंगे या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर हम बात करते हैं वो है हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन जैसे एटॉमिक स्टेट है वैसा नहीं है। वो अपोजिट साइंस होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो एक तो सबसे पहले वो जो साइंस है उनको आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एनर्जी है और गिब्स फ्री एनर्जी है, ये 3 पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे हार्ड चैप्टर आता है हमारे पास में इक्विलिब्रियम, जिससे सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी बोलते हैं कि दीदी हमें आयनिक इक्विलिब्रियम से सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम अभी तक नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उसको पढ़ लेना। सबसे पहले पीएच और एच प्लस में एक दूसरे का कन्वर्जन, मतलब पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस वाला जो फॉर्मूला है उससे, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। देन बफर सॉल्यूशन पढ़ना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है। तो इक्विलिब्रियम में आपको बस ये 3 टॉपिक्स पे मेजरली ध्यान देना है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत छोटा चैप्टर है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देके जाता है। तो इसमें आपको मेनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके साथ साथ में नर्स्ट इक्वेशन, इन 3 टॉपिक्स पे ध्यान रखना। इन 3 टॉपिक से ही मेजर क्वेश्चंस आए हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स के। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में बस ये 4 प्रॉपर्टीज पे ही ध्यान रखना है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उन पे मेजरली ध्यान देना है आपको। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। और मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर से आते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और सब में तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कोई क्वेश्चन आया तो वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। देन लास्ट चैप्टर हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको फेराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नर्स्ट इक्वेशन और एक कंडक्टेंस, ये 3 टॉपिक्स है जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेजर पोर्शन, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये मेजर पोर्शन कवर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब बात करते हैं उन चैप्टर्स की जिनको आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। और अगर आप ये चैप्टर्स छोड़ के जाते हो ना तो मैं सच बता रही हूँ आपको पेपर में खुद से रिग्रेट होने लग जाएगा कि इतना ईजी क्वेश्चन आया था फिर भी हम नहीं कर पाए क्योंकि हम पढ़ के नहीं गए थे। तो उनमें से सबसे पहला जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स है। मैं सच बता रही हूँ उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप एक 1 शॉट देखोगे, 3 या 4 घंटे का 1 शॉट देखना, या तो यूट्यूब पे पीडब्ल्यू का कोई 1 शॉट देख लेना, अनअकैडमी में नीतीश द्विवेदी सर है उनका देख लेना, मतलब किसी भी एक टीचर का आप 1 शॉट देख लेना और आपके सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स बहुत स्कोरिंग चैप्टर है।
देन सॉल्यूशन में मैंने जो 4 टॉपिक्स आपको बताए, बस उन 4 टॉपिक्स को पढ़ लेना, और पूरे चैप्टर को जैसे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये जो 4 टॉपिक्स है इनके फॉर्मूला और ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्योरी वाले क्वेश्चन उनको पढ़ लेना, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया ना, गिब्स फ्री एनर्जी तो मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कंडक्टेंस, ये 2 चीज़ें है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी से थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और ये जो 3 चैप्टर्स है ना जो 12th के हैं, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन, इन 3 चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने अभी तक भी फिजिकल रिवाइज नहीं करी है या फिर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। अब आप लोगों का मेजर डाउट डिस्कस कर लेते हैं। सब लोग मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि दीदी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, जो केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करते हो ना, उसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो एग्जामिनर ट्राई करता है कि इसमें से आपको फिजिकल केमिस्ट्री में से आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे। हाँ, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रिवीजन करने के साथ साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट जो चैप्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, इनके जो सब टॉपिक्स मैंने बताए, उनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेना। आपका केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत भला हो जाएगा। और जो ये PDF है उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। और गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना। आई रियली वांट टू हिट 2K सब्सक्राइबर्स फ्रॉम दिस 2-3 वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब करना। बाय।